Hello traders. So welcome to a new video on value area strategy. So आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आप वैल्यू एरिया को थ्रू वॉल्यूम प्रोफाइल कैसे देख सकते हैं। अगर आपको वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं आपको बताता हूँ कि वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है। जैसे कि जो नॉर्मल वॉल्यूम चार्ट से जो नीचे आता है वो आपको क्या बताता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर डेट में या पर्टिकुलर टाइम में कितना वॉल्यूम वहाँ पे ट्रेड हुआ। जैसे यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 26 मार्च 3:15 को कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ, आज 3:15 को कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ वो यहाँ पे एक आपको बार में बताता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को एक्टिवेट कर दूँ तो यहाँ पे एक बार जो है वो एक पर्टिकुलर टाइम में कितना ट्रेड्स हुआ उसको बताता है। वो है नॉर्मल वॉल्यूम बार्स, वॉल्यूम चार्ट हम बोलते हैं। तो वो हमें बताता है, जैसे यहाँ पे देखिए करेक्ट 17 अप्रैल को 9:15 में कितना वॉल्यूम यहाँ पे ट्रेड हुआ, वो ये एक चार्ट यहाँ पे ये बता रहा है। अब वॉल्यूम प्रोफाइल क्या करता है, ये तो अब हमारा हो गया एक्स एक्सिस में क्या वॉल्यूम था। अब हमें यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है, हमें प्राइस के ऊपर वॉल्यूम देखना है कि अगर हम 5000 प्राइस की बात कर रहे हैं तो यहाँ 5000 प्राइस के ऊपर कितना वॉल्यूम बना, मतलब कितने लोगों ने 5000 प्राइस में ख़रीदा या बेचा, या फिर 4600 में कितना बेचा। तो ये समझ लीजिए ये जो वॉल्यूम चार्ट है ये टाइम बेसिस में है, यहाँ पे करेक्ट, यहाँ टाइम बेसिस में है। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है वो प्राइस बेसिस में बनता है, मतलब प्राइस के ऊपर कोई भी एक पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर कितना ज़्यादा बाइंग एंड सेलिंग हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे साइड में वॉल्यूम प्रोफाइल बनता है। तो उससे हम लोग को पता चलता है कि कौन से इम्पॉर्टेंट प्राइसेस के ऊपर में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर आप मुझे बोलोगे कि यहाँ पे वैल्यू एरिया बनाने के लिए, ये तो हमारे पास है यहाँ पे बजाज फिनसर्व का चार्ट 60 मिनट्स पे मैं बना रहा हूँ। अगर आप मेरे को यहाँ पे वैल्यू एरिया बनाना बोलेंगे तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा। पहले तो मैं अपना हाई सबको कॉमनली मैच करूँगा। देखिए यहाँ पे मैच हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा हाई है, तो मुझे ये हाई मिल गया। मैं अपना लो देखूंगा जहाँ पे सब लो मैच होता है, तो लो देखिए यहाँ पे मैच करता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मुझे मेरा वैल्यू एरिया मिल गया, यहाँ पे मुझे वैल्यू एरिया मिल गया। तो ये मेरा जो ऊपर वाला है वो है मेरा वैल्यू एरिया हाई और नीचे वाला है वैल्यू एरिया लो। और अगर पीओसी देखना है तो सेंटर में कहाँ ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए सपोर्ट मिला, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे देखिए। तो ऑलमोस्ट देखिए ये लाइन को अगर मैं मैच कर दूँ तो समवेयर सेंटर से थोड़ा नीचे हम लोग को यहाँ पे पीओसी मिलता है। तो ये हमारा पीओसी है। तो देखिए मैं पहले आपको वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाने से पहले आपको क्लियरली बता देता हूँ। देखिए जो हमारा जो वैल्यू एरिया होता है उसका जो सेंटर लाइन होता है दैट इज़ अ पीओसी। ये पीओसी जो है वो एक मैग्नेट का काम करता है, मतलब जब भी प्राइस पीओसी से दूर जाता है और फेल हो जाता है, समझ लीजिए यहाँ पे जाके फेल हो गया, ऊपर जाने के लिए फेल ब्रेकआउट है, तो ये हमेशा वापस पीओसी की तरफ आता है। यहाँ से बाहर जाने की कोशिश किया, यहाँ पे फेल हो गया, मतलब सेलर्स लोग इसको पूरा नीचे नहीं लेके जा पाए, तो ये वापस कोशिश करेगा पीओसी की तरफ जाना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो पीओसी है ये सेंट्रल लाइन जो है मैग्नेट का काम करता है। तो ये पीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जिट लेवल्स के लिए। जैसे कि मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताता हूँ कि हमेशा हम लोग मोस्टली एक्सेस पे ट्रेड करते हैं और यहाँ पे आके पीओसी पे टारगेट ले लेते हैं, तो हम लोग वही स्ट्रैटेजी यूज़ करके करेंगे। तो देखिए अभी मैं आपको एक नया टेक्निक बता रहा हूँ वैल्यू एरिया बनाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पहले तो मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे यहाँ पे हूँ, तो मुझे अगर यहाँ पे वॉल्यूम प्रोफाइल डालना है तो मुझे यहाँ पे इनके इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज में जाना है और यहाँ पे देखिए वॉल्यूम प्रोफाइल करके आता है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये सिर्फ एक्टिव होगा अगर आप पेड मेंबर हो, मतलब आप अगर इसका जो फ्री वर्जन है वो यूज़ कर रहे हो तो आपको ये वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करने के लिए वाला ऑप्शन नहीं देंगे, ये आपका डीएक्टिवेटेड रहेगा। अगर आप प्रो में इसका जो प्रो है जो फर्स्ट लेवल है उसमें अगर आप पेड मेंबरशिप लेते हो
तो आपका वॉल्यूम प्रोफाइल एक्टिव हो जाएगा। तो इसमें मैं जो यूज़ करता हूँ वो है विजिबल रेंज, मतलब आपका चार्ट जितना रेंज में आप स्क्रॉल करोगे उतना रेंज में वो रेंज का वॉल्यूम प्रोफाइल आपको दिखाएगा। तो इसलिए हम लोग सेलेक्ट करते हैं विजिबल रेंज। तो देखिए यहाँ पे पीछे हमारे यहाँ पे चार्ट आ गया। तो अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूँगा क्योंकि काफ़ी मोटा चार्ट दिख रहा है, इसलिए मेरे को क्लियर नहीं पता चल रहा है, इसलिए मैं इसको डबल क्लिक करूँगा चार्ट पे, वॉल्यूम प्रोफाइल पे डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे चाहिए नंबर ऑफ रोज़ और मैं यहाँ पे मिनिमम 100 रोज़ चाहिए मुझे, ताकि मैं और डिटेल में प्राइस को देख पाऊँ। अप एंड डाउन वॉल्यूम मतलब मुझे यहाँ पे अलग से येलो अप वॉल्यूम और ब्लू डाउन वॉल्यूम करके दिखा रहा है, तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, मुझे खाली टोटल वॉल्यूम चाहिए ताकि मैं क्लियरली देख पाऊँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है, ट्रेड हुआ है। तो अब मैं ओके कर देने से देखिए अब मुझे यहाँ पे क्लियरली कुछ तो एक चार्ट दिख रहा है इस तरफ में, जैसे नीचे में आपको वॉल्यूम चार्ट दिखता है वैसे साइड में अभी एक और चार्ट आ गया। और अब आप यहाँ पे क्या नोटिस करोगे कि यहाँ पे एक रेड लाइन बन रहा है, देखिए आपको दिख रहा है रेड लाइन। तो ये रेड लाइन बनता है, ये जो हमारा विजिबल रेंज है, मतलब हम लोग अभी चार्ट जहाँ पे सेट किए हुए हैं उस चार्ट में जिस प्राइस में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ है वो है ये रेड लाइन। ये ऑटोमेटिकली ये इंडिकेटर आपके लिए बना रहा है, ये ऑटोमेटिकली ये जो एरिया जितना स्क्रीन पे दिख रहा है उस स्क्रीन के अंदर में सबसे ज़्यादा जिस प्राइस में ट्रेडिंग हुई है उस ट्रेडिंग वो प्राइस के ऊपर में ये रेड लाइन मार दिया। तो वो प्राइस है 4615। मतलब हमारा ये पूरा चार्ट में जो 4615 जो रेंज है, ये जो एक लेवल है, ये है हमारा पीओसी, ये है हमारा पीओसी। और ये जैसे कि मैं बोला ये मैग्नेट का काम करता है, अगर प्राइस इससे दूर जाने की कोशिश करेगी और फेल हो जाएगा तो ये वापस अपने पीओसी पे खींच लेता है, मतलब क्योंकि ये एक छोटा सा मैग्नेट है समझ लीजिए, और ये हमेशा प्राइस को अपनी तरफ में खींच लेता है। जहाँ भी चाहे प्राइस जाने की कोशिश करे ये मैग्नेट हमेशा उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए आप ब्लू, यहाँ पे ब्लू दिख रहा है, यहाँ पे डार्कर ब्लू दिख रहा है और यहाँ से जो है पूरा लाइटर ब्लू है। यहाँ पे देखिए यहाँ तक डार्क ब्लू है, यहाँ तक डार्क ब्लू है, इसके बाद जो है लाइटर है। तो ये जो डार्कर ब्लू वाला जो एरिया है, इतना एरिया जो आपको दिख रहा है वही है हमारा पीओसी का एरिया। मतलब जिस प्राइस के अंदर पे या फिर जिस एक छोटे चैनल के अंदर में मैक्सिमम ट्रेडिंग हुआ है उसी को हम कहते हैं वैल्यू एरिया। तो यहाँ पे अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ, जहाँ पे मेरा ब्लू बन रहा है ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए मेरा डार्क ब्लू यहाँ तक है, तो मैं इस दोनों लाइन को अगर एक्सटेंड कर दूँ तो मेरा यहाँ पे बन गया वैल्यू एरिया हाई और वैल्यू एरिया लो। और ये जो रेड लाइन है ये तो हमारा पीओसी है। तो अब आप अगर देखोगे कि जब भी प्राइस बाहर की तरफ जा रहा है वापस पीओसी की तरफ खींच लेते हैं उसे। देखिए यहाँ पे बाहर गया, यहाँ से फिर पीओसी की तरफ आ गया, यहाँ बाहर गया फिर पीओसी की तरफ आ गया, फिर यहाँ पे बाहर गया फिर पीओसी की तरफ आ गया, फिर यहाँ नीचे आया फिर पीओसी की तरफ गया, और वहाँ से अभी यहाँ लास्ट में आज के दिन वो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, अब यहाँ से नीचे आ गया है। तो हो सकता है कल ये शायद वापस यहाँ से पीओसी की तरफ आए, नहीं तो फिर यहाँ से शायद बाहर जाने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पे कितना क्लियरली आपको ये साइंस मिल रहा है ट्रेड करने के लिए। आपको सिर्फ अपना वैल्यू एरिया हाई और लो बना देना है और वेट करना है कि बाहर में फेलियर कहाँ हो। जब भी आपको बाहर में फेलियर दिखता है आप स्ट्रेट अवे अपने पीओसी के लिए ट्रेड्स ले सकते हैं। ये पीओसी जो है उसके लिए आप ट्रेड्स ले सकते हैं। तो आप अभी जो आपको मन में अभी आ रहा होगा कि ये तो अभी पूरा बन गया है इसलिए मुझे दिख रहा है राइट वैल्यू एरिया, तो जब हाफ बना था तब तो ये वैल्यू एरिया क्लियर नहीं होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ये जो फुल वॉल्यूम एरिया है उसको हटा देता हूँ और मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ यहाँ तक हुआ है। ओके, मान लीजिए खाली ट्रेडिंग यहाँ तक हुआ है और इतने दिनों का जो ट्रेडिंग है वो अभी तक हुआ नहीं है। ओके, तो आप कैसे ट्रेडिंग करोगे? तो मैं ऐसे इसको छुपा देता हूँ, इतना एरिया, ठीक है, इतना एरिया छुपा देता हूँ। तो समझ लीजिए कि आप अभी हो 16 अप्रैल में, तो 16 अप्रैल तक सिर्फ यहाँ तक ट्रेडिंग हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जाएंगे वॉल्यूम प्रोफाइल में। अब मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है फिक्स्ड रेंज, तो मैं उसमें सेलेक्ट कर सकता हूँ एक रेंज को और उसमें मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल दिखाएगा।
तो मैं फिक्स रेंज को क्लिक करूँगा और यहाँ से जहाँ से अभी डाउन मूव आया वहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक ट्रेड हुआ है वहाँ तक क्लिक करूँगा। तो अब क्या हो रहा है, अब मुझे यहाँ पे एक चार्ट आ रहा है। देखिए अब मैं वो चार्ट में भी सेम सेटिंग करूँगा, नंबर ऑफ रोज, और मुझे चाहिए 100। ओके 100। ओके तो यहाँ पे शायद ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं, अभी आ गया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये सिर्फ इतना एरिया का मेरे को वैल्यू एरिया बता रहा है। तो ऑन फॉर 16th ऑफ अप्रैल मैं क्या करता, इस वैल्यू एरिया के हिसाब से यहाँ पे एक बॉक्स बना देता। तो यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, देखिए मेरा यहाँ पे हाई बन रहा है और यहाँ तक। ओके ठीक है, यहाँ तक बना दिया। इसको थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। ओके ओके देखिए अब यहाँ तक ये बन गया। अब आपको इसके बाद से ट्रेड लेना है। समझ लीजिए नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली रिजेक्शन दिख गया। अब आपको पता है कि ये वापस अपने पीओसी की तरफ आएगा, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते थे और आपको सीधा देखिए पीओसी तक आ गया। करेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और अब मैं क्या करूँगा, इसको भी एक्सटेंड करते हुए जाऊँगा क्योंकि मेरा वैल्यू एरिया भी साइड बाय साइड एक्सटेंड करता है। और देखिए ये करेक्टली कहाँ जाके बाउंस किया नीचे में, वैल्यू एरिया लो पे, क्योंकि ये इसका लो बन रहा है। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है इसको। अब मैं फिर अगर आगे जाऊँगा तो यहाँ पे चलो ये ट्रेड तो फिर एक्सेस में नहीं गया इसलिए मैं नहीं लूँगा। फिर देखिए यहाँ पे ये देखिए ये एक पॉइंट आया, मैं यहाँ से बाई कर लूँगा और सीधा पीओसी की तरफ ट्रेड करूँगा जो कि यहाँ पे सक्सेसफुल होता। तो इसी तरह से मैं अगर इस चैनल को बढ़ाते जाता तो मुझे देखिए 16 अप्रैल के बाद से भी कितना ट्रेड मिलता। देखिए यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई कर लिया, सोच लीजिए ये पॉइंट 16 अप्रैल मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद गिनते हैं कि कितना ट्रेड मिलता मुझे। ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड, ये देखिए सेकेंड ट्रेड, ये देखिए थर्ड ट्रेड, ये देखिए फोर्थ ट्रेड। देखो 4 ट्रेड आपको यहाँ पे कितना इजीली मिल जाता जस्ट ये एक स्टॉक पे। बस आपको हर दिन बाय द एंड ऑफ द डे आपको एक बार चार्ट्स के अंदर पे जाके देखना है कि ये जो प्राइस है वो हमारे चार्ट से बाहर गया कि नहीं, या फिर आप प्राइस के लिए अलर्ट सेट कर सकते हैं कि आपके इस एरिया के बाहर जाते ही अलर्ट्स आ जाए। तो मैं तो वही करता हूँ, मैंने अपने चार्ट्स पे जितने सारे मैंने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, अराउंड 30-40 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में हमेशा रहता है। तो उन 30-40 स्टॉक्स के लिए मैं हमेशा ट्रिगर सेट कर देता हूँ कि इसके नीचे जाए तो मुझे एक अलार्म दे, अलर्ट दे, या फिर इसके ऊपर जाए तो मुझे एक अलर्ट चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर जाके जब फेल होता है तभी तो ये वापस आता है और तभी हमें ज़्यादा बड़ा ट्रेड मिलता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ से पीओसी तक भी देखोगे तो 7% का ट्रेड है। करेक्ट। देखिए यहाँ से अगर यहाँ से भी रिटर्न पीओसी को जाते हो तो यहाँ पे 8% का ट्रेड है। तो ऐसे जब भी बाहर चले जाता है तो वापस बहुत बड़ा ट्रेड मिलता है। देखिए यहाँ भी पीओसी के लिए 8%, तो यहाँ आराम से आपको 2-3 ट्रेड्स में 8+8+7+7 30-40% का ट्रेड होता। वो भी आप काफ़ी ज़्यादा श्योर रहते थे क्योंकि यहाँ पे फेलियर का चांसेस कम रहता है और आपका सक्सेस का ज़्यादा है। तो वही है ट्रेडिंग कि आप जब प्रॉफिट कर रहे हैं तो बड़ा प्रॉफिट करें। देखिए अब यहाँ पे जब ट्रेड ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस कोशिश करिएगा जो रिजेक्शन कैंडल है उसके ऊपर पे लगाइएगा, क्योंकि देखिए अगर आप यहाँ पे रिजेक्शन पे अगर स्टॉप लॉस लगाते तो ये वापस जाके आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं करता और ये सीधा जाके पीओसी को हिट हो जाता। अब यहाँ पे एक बात क्या है कि यहाँ पे मोस्टली आपको स्विंग ट्रेड्स करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए एक दिन में नहीं हो रहा है। ये यहाँ पे 2 दिन का ट्रेड था, ये यहाँ से शुरू हुआ और ये अगले दिन ये 3 दिन का ट्रेड था। ये यहाँ पे डे 1, ये डे 2 और ये डे 3। तो यहाँ भी देखिए ये डे 1, हाँ यहाँ तो एक दिन में ही पीओसी पहुँच गया। तो इसी तरह आप कोई भी चार्ट पे चले जाइए। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ, लेट्स से एयरटेल पे चलते हैं। ओके अब देखिए एयरटेल पे यहाँ पे सोच लीजिए कि मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वॉल्यूम प्रोफाइल पे,
यहाँ पे जाऊँगा विजिबल रेंज और यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे नंबर ऑफ रोज में 100 डाल दूंगा ताकि मेरे को डिटेल में दिखे कि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अब देखिए यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन बन रहा है, तो जहाँ जहाँ ये सेक्शन बन रहा है वो मैग्नेट बनता जा रहा है, समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये एक सेक्शन बन रहा है, फिर यहाँ भी एक सेक्शन बन रहा है। तो अगर मैं ठीक से यहाँ पे इसको एक्सटेंड करूँ तो आपको दिखेगा कि ये यहाँ पे एक वैल्यू एरिया बन गया और यहाँ पे देखिए ये एक अलग वैल्यू एरिया बन गया। तो आप ऐसे वैल्यू एरिया के बेसिस में ट्रेड्स ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे तो कंटिन्यूस एयरटेल आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिया ट्रेड करने का। अब देखिए यहाँ पे एक्सेस में गया, अब शायद कल वापस आ जाए यहाँ पे, तो वो हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ से एंट्री लेता है कि नहीं। यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे एक्सेस हुआ, ये गया। तो अभी देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे कि जो पूरा चार्ट जितना दिख रहा है उसका सबसे हाईएस्ट जो ट्रेडेड पॉइंट है वो ये है 499, मतलब 499 जो प्राइस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है, ये वाला प्राइस। तो ये इसके लिए एक अच्छा सपोर्ट है। तो जब भी मतलब प्राइस नीचे की तरफ कहीं से भी गिरेगा तो ये जो है ये इसका एक अच्छा सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ से वापस ये प्राइस को पकड़ लेगा और यहाँ से शायद वापस बाउंस करे। तो इसलिए ये जो 500 प्राइस है वो एयरटेल का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है अभी, और जैसे जैसे एयरटेल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इसी तरह आप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पॉइंट्स भी ढूंढ सकते हैं थ्रू ये वैल्यू एरिया प्रोफाइल। तो मैं और भी वीडियोस अभी बताऊंगा, एक वीडियो में शायद बहुत कुछ बताऊं तो आपको समझना है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। मैं आगे आगे और ज़्यादा डिटेल में ये वैल्यू एरिया और वॉल्यूम प्रोफाइल का मैं कनेक्शन आपको बताऊंगा। तो आई थिंक इसके लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग, बाय बाय।